गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 7 विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको समझा रहे थे कुंडलियाँ यानी कि काव्य जो 3 है वो कुंडलियाँ जो आपको यानी कि बुक का यानी कि जो टेक्स्ट बुक आपकी दी गई थी उसमें जो काव्य 3 दिया हुआ है कुंडलियाँ, तो वो जो हमने आपको पूरी काव्य समझा दिया था लास्ट वीडियो में। और अब जो है इसके आगे यानी कि जो स्वापोथी आपको दी गई है, कौन सी दी गई है? स्वापोथी। हिंदी की जो स्वापोथी दी गई है उसमें जो है पेज नंबर 17 तक हम आपको पहले यानी कि भेज चुके हैं वीडियो इसके समझाकर। अब जो है पेज नंबर 18 पर, किस पर? पेज नंबर 18 पर देखिए प्रश्न नंबर आपको दिया गया है 6। प्रश्न नंबर 3 तक जो है हमने आपको समझा दिया था। अब जो है प्रश्न नंबर 6 आपको यहाँ पे दिया गया है कि उसमें क्या कहा है कि प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। क्या करना है अपने को? विस्तार पूर्वक जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसमें नंबर 1 दिया गया है कि क्या धन जीवन में आवश्यक है और क्यों। तो आपको यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया कि क्या धन जीवन में आवश्यक है और क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो उसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि हाँ, धन जीवन में आवश्यक है क्योंकि धन के बिना मनुष्य की कोई भी आवश्यकता पूरी होती नहीं होती है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि धन की अपेक्षा मान सम्मान बड़ा है, आप इस उक्ति से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि हाँ, धन की अपेक्षा जो है मान सम्मान बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जो धन होता है वो जो है कभी भी एक ही जगह पे ठहरता नहीं ठहरता ना। यानी कि किसी भी मनुष्य के पास जो है अगर एक बार धन आ गया तो क्या उसके पास हमेशा वो रह जाता है? तो नहीं रहता। तो यहाँ पर भी यही है कि धन जो है कभी भी किसी के पास ठहरता नहीं है, जबकि जो सम्मान है या फिर मान सम्मान है, अगर वो एक बार अगर किसी व्यक्ति ने कमा लिया तो उसके पास जो है लंबे समय तक ठहर सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि धन की अपेक्षा जो है मान सम्मान बड़ा है। आगे यहाँ प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोचिए, इस मान्यता का कारण समझाइए। तो कुछ भी करने से पहले जो हम क्या करना है, 100 बार सोचना है। तो इसका यानी कि क्या है, यानी कि अगर ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर मान लो कुछ भी हम करते हैं, कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर उसको बिना सोचे समझे कर देते हैं तो क्या होगा कि वो जो है हमारा काम एक तो बिगड़ जाएगा, बिना सोचे समझे करेंगे तो। और दूसरा, अगर हमारा काम बिगड़ गया तो हम क्या करेंगे, फिर लोग में यानी कि जो हम क्या है, लोगों के लिए हंसी का पात्र बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में जो है आपको काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हीं काव्य पंक्तियों को जो है क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लिख के बता दिया है। आगे जो है प्रश्न नंबर 8 कि काव्य पंक्तियाँ जो है पूर्ण करनी है। क्या करना है? जो काव्य पंक्ति आपको यहाँ पे दी हुई हैं उसको जो अपनी किताब में से देख कर और वही काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। कहाँ तक करनी है, तो ये आपको यहाँ पे लिख कर दे दिया गया है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या है कि पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, जैसे कि जन यानी क्या होता है, तो लोग। उसके बाद चित्त यानी कि हृदय। फिर टारना यानी कि हटाना। जिए यानी कि जी। अभिमान यानी घमंड या फिर गर्व। और ठाऊ यानी कि जगह। ठीक है, इस तरह से आपको जो समानार्थी शब्द यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10 दिया है, उसमें क्या करना है, आपको विलोम शब्द या फिर विरोधी शब्द लिखने हैं। जिसमें से जो है नंबर 1 जो आपको दिया गया है मान सम्मान, यानी कि सम्मान का क्या होगा, अपमान। सम्मान का उल्टा क्या होता है, अपमान। उसके बाद जो है यश का क्या होगा, तो अपयश। और उसके बाद जो है दिया गया है दिन का रात। दुर्जन यानी कि सज्जन। और चतुर यानी कि मूर्ख। तो इस तरह से आपको जो इसके सारे शब्द यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11 दिया गया है। तो 11 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर जो काव्य के अंदर जो भी शब्द आपको दिए गए हैं वो आपको ढूंढकर लिखना है। तो जैसे कि पहला दिया गया है क्या है, तो संसार यानी क्या दिया गया है इसमें काव्य के अंदर, तो जग। फिर हटाना यानी कि टारना। उसके बाद जो है काम यानी कि कारज। फिर जो है पानी यानी क्या होता है, तो पान। इस तरह से जो आपको दिया गया है काव्य के अंदर ये सारे शब्द यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद जो है आपको आगे दिया गया प्रश्न नंबर
यानी कि इसी में प्रश्न नंबर 11 का ही 5वां दिया गया है कि बुरे लोगों को क्या कहते हैं हम? दुर्जन, है ना। उसके बाद जो है चतुर को क्या कहते हैं? तो चतुरन। और मेहमान को क्या बोलते हैं? अतिथि। दूसरा जगह यानी कि ठाऊ, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे जो है आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या करना है आपको? उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? विराम चिन्ह लगाकर जो है इसको पूरा कर देना है। और उसके बाद जो है प्रश्न नंबर आपको दिया गया है 13 में क्या करना है? तो प्रश्न नंबर 13 में जो है निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण ढूंढकर जो आपको लिखना है। तो इसमें नंबर 1 दिया है कि मुझे कच्चे अमरूद पसंद है। तो इसमें से विशेषण क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तो क्या होगा? कच्चे। उसके बाद जो है इस साड़ी की डिज़ाइन सुंदर है। तो उसमें कौन सा है गुणवाचक? तो सुंदर। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपको दिया गया है वीर पुरुष की सब प्रशंसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें यानी कौन सा गुण दिखाया गया है? तो वीरता का गुण दिखाया गया है ना। तो क्या लिखा है कि वीर पुरुष की सब प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कौन सा लिखेंगे गुणवाचक विशेषण में? तो वीर, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 5 आपको दिया गया है कि सफ़ेद कबूतर उड़ रहा है। क्या है? सफ़ेद कबूतर उड़ रहा है। तो इसमें जो है गुणवाचक क्या है? तो सफ़ेद। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 आम का रस मीठा है। क्या है? आम का रस मीठा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मीठा। नंबर 6 में दिया है कि कौवे का रंग काला है। कौवे का रंग कैसा है? काला है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे काला। और नंबर 7 में है ककड़ी कड़वी है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे? कड़वी। ककड़ी कड़वी है तो उसमें कड़वी लिखना है, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न नंबर 13 आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर 14 दिया गया है उसमें क्या दिया गया है? तो देखो सबसे पहले उसकी जो हेडिंग है देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पहले श या दूर लगाकर शब्द बनाकर लिखने हैं। क्या करना है? या तो जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं आपको उसमें जो है श आगे लगा देना है या फिर दूर लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा दिया गया है? तो बल। तो बल के आगे अगर श लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा? शबल। उसके बाद फल। तो क्या होगा? अगर फ के आगे स लगाएंगे तो सफल, सफल हो जाएगा ना। उसी तरह से जो है जन। जन के आगे अगर हम दूर लगा दें तो क्या बन जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन। फिर है आपको दिया गया है कुशल। कुशल के आगे अगर स लग गया तो क्या होगा? सकुशल, है ना। तो इस तरह से जो है सकल के आगे क्या हो जाएगा? कुशल के आगे अगर स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सकुशल। उसके बाद है दशा। दशा के आगे अगर दूर लग गया तो क्या होगा? दुर्दशा, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है नंबर 6 पे गुण। तो गुण के आगे अगर दूर लगाएंगे तो क्या होगा? दुर्गुण, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जो है सभी शब्दों के आगे या तो श या फिर दूर लगाकर आपको ये पूरा यानी कि शब्द बनाने हैं। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर दिया है आपको 15। प्रश्न नंबर 15 में जो है क्या करना है आपको देखिए, तो इसमें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्दकोश के क्रम में तो अब आपको आता है ना लिखना, फिर भी जो है अगर नहीं आता तो भी एक बार जो है कोशिश करना। कैसे करना है कि जैसे कि हमारे जो स्वर व्यंजन जो होते हैं उन स्वर व्यंजनों के जो पहले जो अक्षर आता है तो आपको जो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं तो उन शब्दों के यानी कि स्वर में अगर कोई अक्षर है तो वो स्वर में अगर पहले आता है तो आपको उसको नंबर 1 देना है या पहले नाम पे लिखना है, ठीक है। अगर मान लो स्वर में से कोई भी अक्षर यहाँ आपको दिया गया है, जैसे कि दिया है पान, तो पान जो है स्वर में तो नहीं आता, व्यंजन में आता है। तो उसके बाद फिर जो है आपको व्यंजन देखने हैं और व्यंजन के अंदर जो भी यानी कि पहला शब्द आता हो, जैसे कि दिया है कवि, काम, है ना। तो पहला क का अगर समान है तो उसके बाद जो है दूसरा अक्षर आप देखिए दूसरा अक्षर जो है किस नंबर पे आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है।
तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया है। इस तरह से जो उनको सभी को क्या करना है, आपको क्रम वाइज लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्वापोथी का जो हमारा पार्ट यानी काव्य 3 था वो यहाँ पर अब पूरा हो रहा है। तो आपको जो है ये पूरी स्वापोथी भर लेनी है। इस वीडियो में इतना ही। जय गायत्री।